जिसने तुम्हें मझधार में छोड़ दिया, फिर उसे कोई हक नहीं है जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे या नहीं। आज की कहानी एक राजा के अहंकार और गरीब किसान के भाग्य की है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। नंदनपुर नामक किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान हरिया के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसीलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो किसान अपने घर से बाहर आया और बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी मना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज से पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाठ नसीब होगा। आगे समझाते हुए वह महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। ये सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इस बच्चे की हाथों की लकीरें ये सब बता रही हैं। दोस्तों, साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगरवासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरण पर पड़ती है। हिरण देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरण का पीछा करते हुए
राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफी देर तक उस हिरण का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरण का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरण राजा की नजरों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नजर आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नजदीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठी होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मित्रों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर, ये इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं? राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहां कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज्य का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं हूं। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान न तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र की राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। साथियों, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की,
तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटा के रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कश्मकश में गुजार देता है। काफी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस गरीब किसान के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हां बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा, और यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूं। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूं जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। मित्रों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हां कर देता है। उस बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और उसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बातों को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, जब ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलंब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर
अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूं और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बघाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हाथों इस बच्चे की हत्या भी ना हो और भाग्य का लिखा भी मिट जाए। काफी सोच विचार कर राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं इस बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके जिंदा ही जल में बहा देता हूं, जिससे मैं बाल हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा और इसके साथ में मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। दोस्तों, यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद राजा उस किसान के बेटे को लकड़ी के संदूक में रखता है और उस संदूक को नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देता है। यह सब करने के बाद राजा अपने महल को चल देता है। आज राजा बहुत ही प्रसन्न था कि आज मैंने विधाता के लिखे को मिटा दिया, क्योंकि राजा सोच रहा था कि जिस संदूक को मैं बहाकर आया हूं वह संदूक जब गहरी नदी में जाएगा और नदी में कोई बवंडर पड़ेगा तो नदी के बवंडर में फंसकर संदूक डूब जाएगा और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। जब बच्चा ही नहीं रहेगा फिर कैसे इसके साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा? यही सोचकर राजा बड़ी खुशी के साथ में अपने नगर को लौट गया। मित्रों, वह राजा उस किसान के बच्चे को नदी में बहाकर वहां से चला गया। इधर क्या हुआ कि वह संदूक बहता हुआ किसी अन्य नगर के किनारे पर जा पहुंचा। उस नगर का एक धनवान सेठ रोज सुबह सवेरे ही नदी में स्नान करने के लिए आता था। उस दिन जब वह सेठ नदी पर स्नान करने आया तो उसे नदी के जल में बहता हुआ संदूक नजर आया। सेठ ने जल में बहते हुए संदूक को देखा तो बहते हुए उस संदूक के पास में पहुंच गया और उस संदूक को खोल कर देखने लगा। जैसे ही सेठ ने संदूक खोलकर देखा तो उसने देखा कि संदूक में एक नवजात शिशु बड़े आराम से लेटा हुआ है और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। यह देखकर तो सेठ के आश्चर्य की सीमा ना रही। सेठ ने तुरंत बच्चे को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। सेठ ने सोचा, मैं रोज गंगा स्नान के लिए आता हूं, मां गंगा की मैं आस्था रखता हूं, इसीलिए मां गंगा ने प्रसन्न होकर मुझे यह बच्चा भेंट किया है। मां गंगा बड़ी दयालु है जो मेरी गोदी में उसने इतने प्यारे बच्चे को डाल दिया। सेठ ने मां गंगा को प्रणाम किया और उस बच्चे को लेकर अपने घर अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया। जब सेठ की पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा कि यह किसका बच्चा है तो सेठ ने सारा घटनाक्रम अपनी पत्नी को बता दिया और बोला, अरे भाग्यवान, मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली, उसने हम निसंतान के घर में यह बच्चा भेजा है। सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़कर मन ही मन मां गंगा को धन्यवाद दिया और मां गंगा का धन्यवाद देकर शेठानी ने वह बच्चा सेठ के हाथों से अपने हाथों में ले लिया और उस बच्चे को लेकर दुलार करने लगी। सेठ और शेठानी ने खूब लाड़ प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया, खूब पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह उस किसान के पुत्र को सेठ और शेठानी के घर में रहते हुए पूरे 16 वर्ष बीत गए और वह बच्चा अब एक युवा बन चुका था। एक दिन वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। तभी वहां से दूसरे राज्य के राजा की सवारी निकली। साथियों, जिस समय उस राजा की सवारी निकल रही थी उसी समय एक छोटा सा बच्चा कहीं से घूमता हुआ राजा के काफिले के सामने पहुंच गया और काफिले के आगे जाकर खड़ा हो गया। राजा का काफिला तो अपनी धुन में चला जा रहा था, उस छोटी से बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया। उधर अपने दोस्तों के साथ में खेलते हुए सेठ के लड़के की नजर उस बच्चे पर पड़ गई तो उस बच्चे को देखकर चिल्लाते हुए राजा के काफिले की तरफ भागा
और बड़ी ही फुर्ती से उसने उस मासूम को बचा लिया। मित्रों, जिस राजा का वह काफिला जा रहा था वह वही हो राजा था जिसने कई साल पहले उसे नदी में बहा दिया था, और वह लड़का